प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में हम जो है ओवरव्यू जानेंगे, मतलब एक शॉर्ट में रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो कि कई बार अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर ऑन रिप्रोडक्शंस या फिर एक्सप्लेन अबाउट रिप्रोडक्शंस, तो आप इसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को जो है ना, ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑफस्प्रिंग्स यानी अपने बच्चे को जन्म दिया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ये इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है आपका चलता रहता है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बात किया जाए तो दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि सिंगल पेरेंट्स होते हैं, और इससे जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं यानी जो बच्चा होता है वो आइडेंटिकल होता है, जिसमें बाइनरी फिजन जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, बडिंग, हाइड्रा ईस्ट, फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोजाइरा, रीजनरेशन, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश, vegetative propagations, plant like potato, bryophyllum, स्पोर फॉर्मेशन जैसे फंगी, फर्न्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो है दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, और इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है ऑफ स्प्रिंग्स में। तो ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो मेल और फीमेल गैमेट्स होता है उसका फ्यूजन देखने को मिलता है। अकर्स इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल। एनिमल में तो आपका होता ही है, ज्यादातर कुछ प्लांट्स में भी अकर होते हैं। और इससे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इससे हमारा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में का जो मेन फंक्शन है वो डिलीवर करता है और प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, और सिक्रीट करता है मेल सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है उसको। ऑर्गन अगर बात किया जाए तो टेस्टिस जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड टेस्टेरोन। इपिडाई इपिडिडाइमिस ये स्टोर करता है स्पर्म को। वैस डिफरेंस ये कैरी करता है स्पर्म को फ्रॉम इपिडाइमिस। सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये प्रोड्यूस करता है सेमिनल फ्लूइड जो कि नोरिसेस स्पर्म आपका कहलाता है। और यूरेथ्रा ये पास कर पैसेज होता है, मतलब जाने का रास्ता हो देता है फॉर सेमेन एंड यूरिन। और पेनिस जो है ये एक एक्सटर्नल ऑर्गन होता है फॉर स्पर्म ट्रांसफर। स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए पेनिस का यूज होता है, मतलब पेनिस का ही काम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो इसका मेन फंक्शन होता है कि एग को प्रोड्यूस करना जो कि ओवा होता है, और प्रोवाइड करता है एक इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फेटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो फेटल डेवलपमेंट होता है उसके डेवलपमेंट और एक का फर्टिलाइजेशन के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जो सीक्रेट्स होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ऑर्गन्स अगर बात किया जाए तो ओवरीज में एग प्रोड्यूस होता है, और हार्मोन भी आपका प्रोड्यूस होता है। फ्लैपियन ट्यूब जो कि ओविडक्ट होता है, ये एक ऐसा साइट होता है फर्टिलाइजेशन का और एग के ट्रांसपोर्ट का टू यूट्रस, यूट्रस तक लाने का वो एक मतलब माध्यम होता है। यूट्रस जो कि वोम्ब भी कहलाता है, ये एक साइट होता है जहां पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और फिटल का डेवलपमेंट यूट्रस में ही होता है। कर्विक्स कर्विक्स जो है एक नैरो ओपनिंग होता है बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना,
है ना, यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक नैरो ओपनिंग होता है जिसे कर्विक्स कहते हैं। वेजाइना वेजाइना एक वर्थ कनाल होता है और स्पर्म रिसेप्शन साइट होता है, मतलब स्पर्म को रिसीव करता है और वो एक बर्थ कनाल होता है, क्योंकि उसी कनाल के थ्रू, उसी पाथ के थ्रू जो फिटल डेवलप हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग के तौर पे, तो उसी रास्ते से वो बाहर निकलता है। गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल में, तो ये अकर होता है इन टेस्टिस और कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ आफ्टर पॉवर्टी। जैसे पॉवर्टी का लेवल पार होता है, थ्रू आउट लाइफ ये जो है कंटिन्यू होते रहता है। स्पर्म स्पर्म जो होता है स्मॉल हो सकता है, मोटाइल हो सकता है और इवन लार्ज नंबर भी प्रोड्यूस हो सकता है। ऑर्गेनोजिनेसिस ऑर्जिनोसिस जो है वो, उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल्स, फीमेल में एग का फॉर्मेशन होता है। तो एग जो है ओवरीज में आकर होता है, जो कि स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, है ना, स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, और एग मैच्योर होता है आफ्टर पोवर्टी। एग तो बनना स्टार्ट हो जाता है बचपन से ही, लेकिन वो मैच्योर होता है आफ्टर पोवर्टी के बाद। एक एग रिलीज होता है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग जो है रिलीज होता है। एग जो है बड़ा हो सकता है, नन मोटाइल हो सकता है और इवन लिमिटेड नंबर जो है प्रोड्यूस हो सकता है। फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म है और जो एग है दोनों का फ्यूजन होता है, और ये दोनों का फ्यूजन जो है फेलोपियन ट्यूब में होता है, जिसके कारण से सिंगल सेल इम्ब्रियो जो कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इम्ब्रियो डेवलपमेंट, जाइगोट जो है डिवाइड होता है और वो बनता है ब्लास्टोसाइट, और ब्लास्टोसाइट जो है वो अटैच्ड होता है आपका यूट्रस लिनिंग के साथ, और इम्ब्रियो जो है डेवलप हो जाता है इनटू अ फिटस, यानी आफ्टर 8 वीक, मतलब 8 सप्ताह के बाद वो फिटस में डेवलप होता है जो इम्ब्रियो है हमारा वो। प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा, प्रेगनेंसी जो है जनरली गेस्टेशन पीरियड अगर बात किया जाए तो 9 महीने का होता है। प्लासेंटा जो कि ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट बिटवीन मदर टू एंड फेटस। एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फिटस को प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये करता है। अब बात किया जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 दिन का साइकिल होता है फीमेल में। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन, जिसमें सीडिंग ऑफ यूट्रिन लीनिंग होता है, पीरियड होता है। फ्लो फोलिकुलर फेज जो कि 6 से 14 दिन का होता है, जिसमें एक जो है मैच्योर होता है इन ओवरी एंड यूट्रस थिकेंस। ओव्यूलेशन जो कि 14 दिन का होता है, जिसमें मैच्योर एग जो है रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी, और ल्यूटियल फेज जो कि 15 से 28 दिन होता है। इस 15 से 28 दिन के फेज में यूट्रस प्रिपेयर करता है या प्रिपेयर्स हो जाता है फॉर प्रेगनेंसी और सेड्स के लिए, इफ नो फर्टिलाइजेशन, है ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपका प्रेगनेंसी आपका हो जाएगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर यूटेरिन लीनिंग सेड्स, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट अगेन, और अगर उस फेज में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका आता है कॉन्ट्रैसेप्टिव मेथड। अगर बात किया जाए तो नेचुरल मेथड में अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग
ओव्यूलेशन, यानी अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ दी चाहिए और आपका जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर आपको अपनाना है, तो उस कंडीशन में आप सेक्स को अवॉइड करेंगे, यानी जो मेल और जो फीमेल और मेल दोनों का जो इंटरकोर्स होगा आपस में, यानी जो सेक्स होगा ओवुलेशन के दौरान अवॉइड करेंगे। बैरियर मेथड में अगर बात किया जाए तो डाइफ्राम्स या कॉन्डम का यूज करेंगे। हार्मोनल मेथड में अगर बात किया जाए तो बर्थ कंट्रोल पिल्स या इंजेक्शंस ले लेंगे। इन इंट्रैक्टेरियन डिवाइस अगर बात किया जाए तो कॉपर टी लगा लेंगे। सर्जिकल मेथड अगर आपको चाहिए तो वे वेस्केटोमी या जो कि मेल में होता है और ट्यूबोटोमी फीमेल्स में, मतलब आप ऑपरेशन करवा लेंगे कि भाई हमारा या तो स्पर्म जनरेट ना हो या फिर जो एग हमारा जनरेट होता है फीमेल में, वो एग का जो ट्यूब है उसको मतलब कट करवा लेंगे, मतलब उसको क्लोज कर देंगे। तो ये मेथड्स है जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे बैक्टीरियल एसटीडी होता है जिसमें जेनोरिया होता है, फिल साइफिल्स हो सकता है, तो ये ट्रीटेबल और होता है विद एंटीबायोटिक्स। लेकिन वायरल एसटीडी जैसे एचआईवी एड्स जेनिटल हर्पेस जो कि ट्रीटेबल तो नहीं होता है, इसको ट्रीट नहीं किया जाता है, प्रॉपरली क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको मैनेज करके काम किया जा सकता है। डिफरेंसेस अगर बात किया जाए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो पेरेंट्स होते हैं एक होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट दो होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट्स का फॉर्मेशन मतलब गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी किसी तरीके का गैमेट का फॉर्मेशन जो है आपका नहीं होता है। नो वेरिएशंस क्योंकि इसमें आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स देखने को मिलता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, और हाई वेरिएशंस होता है क्योंकि वो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक वेरिएशंस के ऊपर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फास्ट होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्लो होता है। एग्जाम्पल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया हाइड्रा प्लांट जैसे पोटैटो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फ्लावरिंग प्लांट ह्यूमंस एनिमल्स, इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये जो ओवरव्यू मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शंस को लेकर, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई इसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, तभी जाकर हम आपके लिए और बेहतर टॉपिक्स ला सकते हैं। और आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको आने वाले समय में और किस सब्जेक्ट पे या किस सब्जेक्ट के किस पॉइंट पे आपको टॉपिक चाहिए ताकि उस टॉपिक पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सके। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।